हाय, मैं हूं सुरजीत रॉय और आप देख रहे हैं एस केयर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन ए पार्ट ऑफ द होल है, मतलब एक टोटल कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है। कुछ पार्ट हम लोग अलग कर दिया, उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। उसको कैसे लिखा जाता है? फ्रैक्शन इज ए क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ द होल। फ्रैक्शन एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग एक पूरे चीज का एक थोड़ा सा पार्ट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं? चलिए, एक्स बाई वाई जो लिखा है, देखिए एक्स बाई वाई मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर जो रहते हैं टॉप पोजीशन में जो रहते हैं उसको हम लोग न्यूमिनेटर कहते हैं, एंड जो डिनोमिनेटर पे रहते हैं बॉटम पोजीशन को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, एंड बीच में जो ये बार रहते हैं इसको हम लोग फ्रैक्शन बार कहते हैं। तो इसको हम लोग न्यूमिनेटर कहेंगे, इसको हम लोग डिनोमिनेटर कहेंगे। ठीक है, एंड इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन बार। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन बार। तो फ्रैक्शन का जो एक्स बाई वाई जो पोजीशन है, इस पोजीशन में हम लोग ऊपर वाले को न्यूमिनेटर है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक सर्कल को हम लोग पार्ट किया, 10 पार्ट किया। 10 पार्ट में से 3 पार्ट हम लोग अलग कर दिए, तो 3/10 पार्ट हम लोग अलग कर दिए। फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? 3/10, मतलब ऊपर में जो न्यूमिनेटर पे रहते हैं वो एक पार्ट रहता है, किसका? एक होल का, मतलब पूरे का एक पार्ट रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे पास 5 चॉकलेट्स थे, उसमें से मैं 2 खा लिया, तो मेरे पास जितना चॉकलेट थे उसका 2/5 मैंने खा लिए। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए 4/7 इसको हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। 4/7 को फ्रैक्शन कहेंगे, 2/5 इसको फ्रैक्शन कहेंगे, 3/10 इसको फ्रैक्शन कहेंगे, 7/10 इसको भी फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन 4/7 इज ए फ्रैक्शनल नंबर। दैट मीन्स कहीं पे अगर फ्रैक्शनल नंबर लिखा है उसको हम लोग को वार्डिक्स में लिखना है, ठीक है, न्यूमेरिक्स में नहीं। तो 4/7 है आपका फ्रैक्शन, एंड 4/7 इसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। एंड वार्डिक्स में लिखेंगे कैसे? ऊपर जो है न्यूमिनेटर पे जो है वो तो 4, ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर पे जो है उसको हम लोग 7 THS 7, ठीक है, 5 अगर होगा तो 5th, 4/5, जिसको इसको हम लोग लिखेंगे 2/5, इसको लिखेंगे 3/10। ठीक है, ऐसे हम लोग फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है? टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन मेनली 3 टाइप का होता है। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड थर्ड आपका मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन है जिसका न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे कि 7/15, देखिए स्मॉलर न्यूमिनेटर है एंड लार्जर डिनोमिनेटर है, तो इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उल्टा है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। 9/5 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? मिक्स फ्रैक्शन देखिए एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है, एंड एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेंगे, 2/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन 3 टाइप का, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एक मिक्स फ्रैक्शन। तो अभी हम लोग इसको हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर से मिक्स, मिक्स से इम्प्रॉपर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, प्रॉपर प्रॉपर ही होगा। ठीक है, एंड किसी भी फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं कर सकते। पहले देखते हैं इम्प्रॉपर को हम लोग मिक्स कैसे करते हैं। इम्प्रॉपर को मिक्स कैसे करेंगे? सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 13/4, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे? 4 से 13 को डिवाइड करेंगे, तो 4 3 12 आ गया हमारा रिमाइंडर 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? देखिए, ये डिवाइड करने के बाद नॉर्मली जो आपका क्वोशिएंट आएगा उसको आप होल नंबर पे रखेंगे। ठीक है, जो आपका रिमाइंडर रहेगा उसको आप क्या करेंगे? न्यूमिनेटर पे रखेंगे, एंड जो आपका डिवाइजर होगा उसको आप डिनोमिनेटर पे रखेंगे। सिंपल सा चीज है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग नॉर्मली डिवाइड करेंगे, पॉइंट में, डेसिमल में नहीं लाएंगे, डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम लोग टॉप पोजीशन में रखेंगे, मतलब न्यूमिनेटर पे रखेंगे, जो डिवाइजर है उसको हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर पे रखेंगे, एंड जो हमारा क्वोशिएंट है उसको हम लोग होल नंबर पे रखेंगे। तो देखिए 3 1/4 मिक्स फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, सिमिलरली इसका ठीक वाइस वर्सा, अगर मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? चलिए मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं, जो हम लोग पहले एग्जांपल लेते थे 3 2/5, ये हम लोग एक मिक्स फ्रैक्शन ले लिए।
तो इसको इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे, चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर था उसको हम लोग नीचे ही डिनोमिनेटर पे लिख देंगे। अभी प्रोसेस है डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमिनेटर, ठीक है। तो 5 इंटू 3 प्लस 2, फाइन, कितना आ रहा है देखिए, 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17/5। तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम लोग डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर में हम लोग क्या किया, 17/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमिनेटर, ओके। नेक्स्ट, अगर इम्प्रॉपर को मिक्स करें तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग नॉर्मली इसको डिवाइड करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम लोग न्यूमिनेटर पे रखेंगे, जो डिवाइजर रहेगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर पे रखेंगे, एंड उसके सामने जो आपका क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट 1 2 3 व्हाटएवर हो, वो हम लोग होल नंबर के पोजीशन में बिठा देंगे। तो हो गया मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए पहले देखते हैं हम लोग यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको कहेंगे, जिस जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 1 है उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। नाउ व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, जिस जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, 1 नहीं, कुछ भी हो सकता है, 2 4 5, जैसे कि यहाँ पे 7 है, 3/7 5 2/7 5/7, देखिए सबका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ तो लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, जो जो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम नहीं है उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, वो प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो व्हाटएवर, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, सेम वैल्यू, वर्ड में ही आ रहा है कि इक्विवेलेंट सेम वैल्यू वाला फ्रैक्शंस। चलिए 3/4 6/8 एंड 9/12 कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, चलिए 3/4 इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कैंसिल आउट करके छोटा कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 एंड 4 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो चलिए 6/8 हाँ 2 से काट सकते हैं हम लोग, 2 3 जा 2 4 जा, तो चलिए देखिए कितना आया 3/4, सेम वैल्यू आया ना, तो सेम वैल्यू है, इक्विवेलेंट इक्वल वैल्यू है। चलिए अभी चेक करते हैं 9/12, 9/12 चेक करते हैं, 9/12 कितना आ रहा है, 3 से काटेंगे 3 3 जा 3 4 जा, तो 3/4, ठीक है। देखिए इसका भी देखिए 3/4 आ गया, इसीलिए देखिए 3/4 3/4 3/4। तो जिस भी फ्रैक्शन को रिड्यूस करने के बाद जो आएगा, अगर वैसा दूसरा भी कोई फ्रैक्शन है जिसको रिड्यूस करने के बाद वही फ्रैक्शन आ रहा है, तो हम लोग इन सब फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। हम लोग सीखे थे इंटीजर को नंबर लाइन में बिठाना सीखे थे, नंबर लाइन में इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, वो इंटीजर के वीडियो में है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस को, हम लोग फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में कैसे हम लोग इनपुट करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, फ्रैक्शन जितना भी टाइप है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो एंड मिक्स फ्रैक्शन हो, कुछ भी फ्रैक्शन हो हम लोग उसको नंबर लाइन में डाल सकते हैं। प्रोसेस अलग अलग है, क्या है देखते हैं। चलिए पहला चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर कोई भी फ्रैक्शन प्रॉपर है तो ध्यान दीजिएगा वो फ्रैक्शन 0 एंड 1 के बीच में ही पॉइंट आउट होगा, उसके बाहर जाएगा ही नहीं, वहां 0 एंड 1 के बीच में ही रहेगा। अगर नेगेटिव में वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली -1 एंड 0 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं, एक एग्जांपल ले लिए, मैंने पहले ही यहाँ पे करके रखे हैं 4/5, ठीक है। 4/5 पॉइंट आउट करना है, तो हम लोग ये पहले हम लोग देखेंगे ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 0 एंड 1 के बीच में रहेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है, जो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, तो डिनोमिनेटर 5 है, दैट मींस हम लोग को 0 एंड 1 के बीच में जो जगह है उसको हम लोग 5 पार्ट करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखिए हम लोग, मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किए, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में डिवाइड किए। अभी पहला पार्ट आ रहा है हमारा 0/5, तो 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट 1/5, नेक्स्ट 2/5 3/5 4/5 एंड 5/5, 5/5 1 होता है, तो चलिए 4/5 हम लोगों को मिल गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव में देख लेते हैं, सपोज हम लोगों को नेगेटिव में दे दिया एक सपोज 5/7 -5/7 कर दिया, ठीक है। तो पहला चीज ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, नेगेटिव में है, तो 0 एंड -1 के बीच में रहेगा, एंड इसका डिनोमिनेटर, हमारा नेक्स्ट काम है, डिनोमिनेटर क्या है 7 है, तो 0 एंड -1 के बीच में 7 पार्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 7 पार्ट के, 1 2 3 4 5 6 7
7 पार्ट्स किए तो क्या होगा हमारा -7 - 5/7। तो चलिए -1/7 -2/7 लिख लेते हैं, -3/7 -4/7 -5/7 -6/7। अब लिखेंगे पूरा, ठीक है। फिर जो हमारा हो उस जो क्वेश्चन में है उसको हम लोग मार्क करेंगे, लेकिन लिखेंगे हम लास्ट तक। ओके, तो ये हमारा प्रोपरफेक्शन का नेगेटिव में भी हम लोग बैठ गए। तो बता सकते हैं कि सर ये कितना पोजीशन कितना रहे, माइनस वो 0 एंड 1 के बीच में, बात दो नंबर के बीच में। देखिए जब भी कोई आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा एंड बोलेगा कि इसमें बिठाइए, नंबर लाइन में बिठाइए, तब आप देख लीजिएगा डिनोमिनेटर क्या है। अगर डिनोमिनेटर छोटा है 2 3 4 वगैरह है तो थोड़ा सा पोजीशन आप आइडिया करके ले लीजिएगा। एंड इसको स्केल से उतना मेजर करके आपको डिवाइड नहीं करना है, एक आइडिया में आप लोग मेजर करना, ताकि लगभग देखने में सेम डिफरेंस लगे, ताकि इसका एंड इसका, इन दोनों इस सब का जो पोजीशन बीच में जो जगह है वो जगह सेम लगे, ठीक है। देखने में उतना स्केल बिठा के आप लोगों को करना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपरफेक्शन हो गया। अभी है इम्प्रोपरफेक्शन। अभी हम लोग पहले मिक्स फ्रैक्शन वाला ही लेंगे, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन का पहले समझ लेते हैं। सपोज हम लोग एक एग्जांपल लिए 3 3/5 ले लिए, ठीक है। 3 3/5 ले लिए। तो चलिए पहले देखेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या है? 3 है। हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में पहले ही चेक करना होल नंबर क्या है। 3 होल नंबर है तो 3 वाला पोजीशन ले लेते हैं। 3 एंड समथिंग है, देखिए दैट मीन्स 3 एंड 4 के बीच में रहेगा ये, ठीक है। तो अब हमारा काम है 5 क्या है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो चलिए बीच में 5 पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट ले लिए। अभी इसका नंबरिंग करेंगे। 3 3/5 आ रहा है हमारा क्वेश्चन है, तो 3 0/5 पहला नंबरिंग होगा। ये हम लोग लिखते नहीं है ज्यादा, तो 3 1/5, 3 2/5, 3 3/5 एंड 3 4/5, ठीक है। ऐसा हम लोग नंबरिंग कर देते, 3 5/5 4 होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा है क्वेश्चन में 3 3/5, तो हम लोग 3 3/5 को ऐसे मार्क कर देंगे कि ये हमारा पोजीशन है 3 3/5, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन तो कर लिए, अभी इम्प्रॉपर में कैसे करें? चलिए इम्प्रॉपर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 11/5, ओके। अभी इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला 11/5 ले लिया, इसको पहले आप मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं कि इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 5 11 को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 5 2 10 आ गया, रिमाइंडर 1। तो 11/5 आपका मिक्स फ्रैक्शन में रहेंगे क्या, जो क्या बोला था, जो आपका क्वोशंट है वो आपका होल नंबर होगा, एंड जो आपका डिवाइजर है वो नीचे ही रहेगा डिनोमिनेटर पे, एंड जो रिमाइंडर है वो हम लोग ऊपर लेंगे, मतलब न्यूमरेटर पे रखेंगे। तो 2 1/5। तो मिक्स फ्रैक्शन बन गया। अभी इस मिक्स फ्रैक्शन को सेम जो हम लोगों ने 3 3/5 वाला किए थे, इस प्रोसेस में ही आप 2 1/5 कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। 2 1/5 है, दैट मींस 2 एंड समथिंग है, तो 2 0/5, ये है आपका 2 1/5, फिर है 2 2/5 पूरा ही लिखेंगे, 2 3/5, ठीक है, एंड 2 4/5 एंड 2 5/5 3 होगा। तो हम लोग क्वेश्चन है 2 1/5, ठीक है। नाउ ये है एक प्रोसेस, आप इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इम्प्रॉपर में डिरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? चलिए हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसको फिर से करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा हेजी हो जाएगा। तो माइनस पे सेम कॉन्सेप्ट है, माइनस पे देख लेते हैं। तो 11/5 को डिरेक्ट कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, लगभग सब पार्ट को जीरो से, हर एक पार्ट को 5 पार्ट करके रखेंगे। 0 से -1 तक 5 पार्ट करेंगे, -1 से -2 तक 5 पार्ट, -2 से -3 तक 5 पार्ट। आइडिया कहां तक करेंगे? 5 2 10, दैट मींस 2 समथिंग हो रहा है तो आप 3 तक कर लेंगे, ठीक है। ऐसे एक आइडिया लगा देंगे। 11/5 5 2 10, 10 समथिंग आ रहा है, दैट मींस ये 2 समथिंग आएगा, तो 2 एंड 3 के बीच में रहेगा। तो सबको 5 पार्ट कर दिए। 3 तक हम लोग क्या करेंगे, 0 to 3 तक सबको 5 पार्ट कर दिए। तो अभी नंबरिंग करेंगे 0/5, ठीक है, फिर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 1 है, -1 है, सब माइनस होगा। मैं साइन सबका साइन दे रहा हूँ, माइनस सब माइनस में आएगा, माइनस में है। फिर आपका आएगा 5/5 होगा, फिर 6/5, ठीक है, -6/5, -7/5, -8/5, -9/5, फिर -10/5, सॉरी -10/5 ये है, 10/5 -10/5 ये 11/5 है, ठीक है। फिर -12/5, -13/5, -14/5,
5। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 11/5 माइनस। ठीक है, तो चलिए देखिए ये 11/5 ये पोजीशन है। ठीक है, इस पोजीशन में हम लोग इसको बिठाएंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल है, 0 एंड 1, 0 एंड -1 अकॉर्डिंग टू साइन बैठेगा। मिक्स फ्रैक्शन, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट हम लोग होल नंबर के मुताबिक बिठा सकते हैं, हम लोग कर चुके हैं। एंड इम्प्रॉपर को हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं, या तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या तो आप इम्प्रॉपर को डायरेक्ट आप नंबर लाइन में बिठा के कर सकते हैं। एज ए विश, आपका जो इजी लगे वही आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका इजी लगे वही कर सकते हैं। ये है आपका फ्रैक्शन और नंबर लाइन। फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन में कैसे हम लोग बिठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करें, कैसे बोले कि ये फ्रैक्शन बड़ा है या ये फ्रैक्शन बड़ा है। ठीक है, तो चलिए पहले अगर हम लोग लाइक फ्रैक्शन ले ले, जैसे कि 2/5, 3/5, 4/5, ऐसे लाइक फ्रैक्शन ले लिया। ठीक है, एंड बोला कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा है, दैट मींस 4/5 सबसे बड़ा होगा। ठीक है, फिर आपका 3/5 है, फिर आपका 2/5 है। ये हमारा आ गया। अगर अगर हम लोग को लाइक फ्रैक्शन मिल गया, ये तो सिंपल है, लाइक फ्रैक्शन मिल गया तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग को यूनिट फ्रैक्शन दे दिया, दैट मीन्स 1/2, 1/5 आपको दे दिया, 1/7 ऐसे दे दिया, एंड बोल दिया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सिंपली। जैसे कि देखिए न्यूमरेटर सबका सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वैल्यूएशन उसका बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वैल्यूएशन उसका बड़ा होगा। एकदम लाइक फ्रैक्शन के उल्टा है ये। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा उसका वैल्यूएशन बड़ा होगा। लेकिन यूनिट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसका वैल्यूएशन छोटा होगा, एंड डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा उसका फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो हम लोग ये 1/2 सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर 1/5, फिर 1/7। सर ये यूनिट फ्रैक्शन में ही होगा, यूनिट फ्रैक्शन में, एंड जो उस फ्रैक्शन में ही हो सकता है जिस फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वाला सेम देखे थे, वैसे ही अगर कोई फ्रैक्शंस आपको ऐसे मिल गया कि 3-4 फ्रैक्शन ऐसे है कि सबका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर के मुताबिक भी आप ऐसे इसको छोटा बड़ा मतलब एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे सजा सकते हैं। ठीक है, उसको अरेंज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये तो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन एंड लाइक फ्रैक्शन के बारे में। चलिए अभी आते हैं हम लोग, अगर नॉर्मली आपके पास कोई फ्रैक्शन दे दिया, वो इम्प्रॉपर हो, प्रॉपर हो, मिक्स हो, कुछ भी हो, अगर आपको दे दिया, तो सपोज हम लोग दो फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे कि 2/5 ले लिया एंड सपोज 3/7 ले लिया। तो इन दोनों में हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये आपका फ्रैक्शन में मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए ना न्यूमरेटर सेम हो रहा है ना डिनोमिनेटर सेम हो रहा है। इसका दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस इजी है, लेफ्ट अप राइट डाउन। ठीक है, लेफ्ट अप राइट डाउन, तो 2 × 7, 2 × 7 कितना आ रहा है 14। कहां पे लिखेंगे, राइटिंग में देखिएगा, लेफ्ट राइट राइट डाउन, तो जिसका आप ले रहे हो, ठीक है, उसके नीचे ही उस फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे। पोजीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बता रहा हूं, सोच देख लीजिए। एंड राइट अप लेफ्ट डाउन, ठीक है, दैट मींस 3 × 5, तो कितना आ रहा है 3 × 5 कितना हो रहा है 15। तो 15 इस पोजीशन में लिखेंगे क्योंकि मैंने राइट अप लिया था, तो 3 के इस फ्रैक्शन के नीचे ही लिखेंगे। कौन बड़ा है 15 बड़ा है, तो 3/7 बड़ा होगा। ठीक है, तो 2/5 इज लेस देन 3/7। समझ गए क्या हो गया, क्या करें, क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फ्रैक्शन को कंपेयर करना कहते हैं इसको। लेफ्ट अप राइट डाउन, तो हम लोग लेफ्ट फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे जो मल्टीप्लाई करके आएगा, एंड राइट अप लेफ्ट डाउन, तो हम लोग राइट फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, सिंपल है, 1-2 बार 5 बार करने से हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे ये वैल्यूएशन कौन बड़ा है, 15 बड़ा है तो 3/7 बड़ा होगा, सिंपल है। ठीक है, अच्छा ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप दो फ्रैक्शन को ही कंपेयर कर सकते हैं, दो से ज्यादा फ्रैक्शन को आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शन आ गया तो क्या करेंगे, तो हम लोग नॉर्मल एलसीएम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, दो फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, 2/5 एंड 3/7 दे दिया, ठीक है, एंड 1/3 भी दे दिया। ठीक है, 1/3 दे दिया,
तो इस तीनों को आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए बोले, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर है ना, इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे। तो 5, 7 एंड 3 का एलसीएम क्या है, तीनों का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ही है। तो 5 7 35, 35 3 से 105 आ रहा है, 105 आ रहा है, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अभी हम लोगों का टास्क होगा कि तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को 105 बनाना है। दैट मींस तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो चलिए अगर हम लोग तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 105 लाना है, तो चलिए पहले वाले देख लेते हैं। 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा। देखिए 5 से 7 इंटू 3 21 मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करने से होगा नहीं, सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये रूल्स है कि हम लोगों को फ्रैक्शन के ऊपर एंड नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग अलग अलग नंबर से नहीं कर सकते, तब जाके वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनेगा। तो चलिए 2 21 are 42 एंड यहाँ पे आएगा 105। सिमिलरली इसका भी करेंगे, तो 7 से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 15, तो 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है देखिए 3 15 से 45 बाई आपका आ रहा है 7 15 से 105। नेक्स्ट है 1/3, तो 3 को 105 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 35 तो कितना आ रहा है 35/105। तो चलिए ठीक है, तो देखिए ये जो फ्रैक्शन तीनों निकले, ये तीनों देखिए लाइक फ्रैक्शन हो गए। अभी हम लोग पहले जो बता चुके हैं, अभी हम लोग ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए देखिए बड़ा है 45/105, ये सबसे बड़ा है। फिर आपको आ रहा है 42/105, फिर आपका आ रहा है 35/105। ये हम लोगों ने कंपेयर कर लिए। अभी इसका रिजल्ट लिखेंगे। देखिए 45/105 कौन था, देखिए 3/7 था, तो 3/7 सबसे बड़ा है। फिर आ रहा है आपका 42/105, देखिए 2/5 है, तो 2/5। फिर हमारा आ रहा है 1/3, तो 1/3। ये हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर पे सजाए। तो ऐसे हम लोग दो फ्रैक्शन या तीन या उससे भी ज्यादा फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, ये एलसीएम प्रोसेस से, ठीक है। ये एलसीएम प्रोसेस से हम लोग इसको कर सकते हैं। एंड जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, इससे हम लोग सिर्फ दो फ्रैक्शन को ही कंपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के पास लाइक फ्रैक्शन है, तो इजीली हम लोग ऊपर वाला न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। एंड अगर हम लोगों के पास यूनिट फ्रैक्शन है या फिर न्यूमरेटर सेम है, ऐसे वाला फ्रैक्शंस है, तो हम लोग उसको भी डिनोमिनेटर के बड़े छोटे के मुताबिक हम लोग उसको छोटा या बड़ा सीक्वेंस में डाल सकते हैं, एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का कंपैरिजन है। ओके, तो ये था फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन का कितना पार्ट है, कैसे उसको हम लोग नंबर लाइन में पुट कर सकते हैं, एंड कैसे इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस का कंपेयर होता है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, बाय।